अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आसमास किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे किचन में बन रहा है मुंबई का फेमस अफलातून। तो इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम देख लेते हैं। यहाँ पर आप सारी चीज़ों को मेजर कर ही डालें, तभी आपका अफलातून अच्छा और बिल्कुल मार्केट के जैसा बनेगा। तो यहाँ पर हमने 1 कप दूध लिया है और 1 कप हमने यहाँ खोआ लिया है। तो सारी चीज़ों को हमने इसी कप से मेजर किया है। इसी कप से हमने 1 कप खोआ लिया है। इसी कप से हमने आधा कप सूजी, आधा कप चीनी, आधा कप प्योर घी, आधा कप मिल्क पाउडर लिया है। और यहाँ 10 से 12 काजू, 10 से 12 बादाम और 10 से 12 पिस्ता, इन्हें हमने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम ड्राई फ्रूट को फ्राई कर लेते हैं। तो अफलातून बनाने से पहले आप जिस बर्तन में इसे सेट करना चाहते तो उस बर्तन को पहले से ग्रीस करके रखें। तो मैं यहाँ इस थाली पर सेट करूंगी, तो इसे मैंने पहले से ही ग्रीस करके रख लिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं हम अफलातून बनाना। तो यहाँ हम 2 टेबल स्पून घी डालेंगे। जब घी यहाँ हल्का सा गर्म हो जाएगा तो अब डाल देंगे हम ये सारे ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू और पिस्ता, और इन्हें हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ ड्राई फ्रूट को हमने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे। अब डाल देंगे हम यहाँ ये सारा घी और डाल देंगे हम ये सूजी या रवा। तो यहाँ गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल रखेंगे मद्दा, और मध्य फ्लेम पर रखकर हम इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लेंगे, तब तक जब तक कि ये कलर इसका गोल्डन नहीं हो जाता। तो यहाँ सूजी को भूनते हुए पूरे 8 से 10 मिनट हो गए हैं, और यहाँ सूजी का कलर भी आप देख सकते हैं कि गोल्डन हो गया है। और गैस की फ्लेम को हमने यहाँ बिल्कुल मद्दा रखा था और मध्य फ्लेम पर रखकर ही हमने इसे पूरे टाइम भूना है, और इसे लगातार चलाते हुए ही भूना है। अब डाल देते हैं हम यहाँ चीनी और डाल देते हैं मिल्क पाउडर, और यहाँ चीनी को हमें कैरेमलाइज करना है। तो यहाँ हम इसे लगातार चलाते हुए ही भूनेंगे, और गैस के फ्लेम को हम यहाँ बिल्कुल मद्दा रखेंगे। तो मिल्क पाउडर और चीनी डालकर भी हमने इसे लगातार चलाते हुए अच्छी तरह भून लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका कलर और डार्क हो गया है। तो यहाँ हमने गैस के फ्लेम को बिल्कुल मद्दा ही रखा था और इसे लगातार चलाते हुए ही हमने इसे भूना है। अब डाल देंगे हम इसमें दूध। दूध हम यहाँ थोड़ा सा गर्म लेंगे, तो ये डाल देते हैं। दूध डालने के बाद में डाल देंगे अब मावा, और मावा को हमने यहाँ बहुत बारीक ग्रेट कर लिया है, ये डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें इसे तब तक भूनना है जब तक कि ये अच्छी तरह इकट्ठा ना हो जाए और घी ना छोड़ दे। तो यहाँ हम लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे, और थोड़ा सा हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट। तो दूध डालकर भी हमने इसे 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पर रखकर भून लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका कलर और टेक्सचर जिस तरीके का हमें चाहिए वैसा ही है। तो यहाँ इसने घी भी छोड़ दिया है और ये इकट्ठा भी हो गया है। अगर आपका अफलातून थोड़ा सा भूनने की टाइम पे ज़्यादा भुन जाता है तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डालकर इस तरीके का टेक्सचर आप कर लें और फिर इसे जमा लें। तो अब हम रख देते हैं इसे जमने के लिए। गैस को हम कर देते हैं बंद, और यहाँ इसी चम्मच से अब हम इस तरह से दबाते जाएंगे और अच्छी तरह सेट कर देंगे। तो आपको यहाँ इसमें जितना घी दिख रहा है, जब ये ठंडा होगा तो ये सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो हमने यहाँ चम्मच से इस तरह से अच्छी तरह सेट कर दिया है। अब डाल देंगे हम थोड़े से ऊपर से ये ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट डालने के बाद में इसी चम्मच से हम हल्के हाथों से इस तरह दबा देंगे ताकि ये अच्छी तरह इसमें सेट हो जाए। यहाँ अफलातून थोड़ा सा ठंडा हो गया है। यहाँ इसे रखे हुए 10 से 15 मिनट हो गए हैं। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इसे घुमाएंगे और फिर यहाँ से इसे काट देंगे। तो यहाँ कटिंग हमने इसकी कर दी है। अब इसे रख देते हम 2 से 3 घंटे के लिए। जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर हम इसे सर्व करेंगे।
तो यहाँ ये अफलातून अच्छी तरह ठंडा हो गया है और इसे हमने 2 घंटे फ्रिज में भी रख दिया था। तो फ्रिज में रखने के बाद में ये अच्छी तरह सेट हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो लीजिए, ये अफलातून बनकर तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।